हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग हिस्ट्री में आधुनिक भारत में बंगाल के गवर्नर का वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की थी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की थी। इसके तहत राजस्व वसूलने सैनिक संरक्षण तथा विदेशी मामले पर कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें इनके हाथों में थी? रॉबर्ट क्लाइव के हाथों में थी। इनके हाथ में द्वैत शासन की व्यवस्था थी। ठीक है, इसके तहत राजस्व वसूलने का कार्य गवर्नर जनरल लोग ही करते थे। उसके बाद सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनियों के अधीन थे। ठीक है, इन्हीं के अधीन थे। और जो शासन चलाने का जिम्मेदारी था वो नवाब के पास था। ठीक है, इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 ईस्वी द्वारा कंपनी में मिला लिया था। ठीक है, नोट बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को जब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। ठीक है, इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हुआ। यह शुरू में एक क्लर्क था। वॉरेन हेस्टिंग क्या था? शुरू से ये क्लर्क था। वॉरेन हेस्टिंग 1764 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक चला। वॉरेन हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। ठीक है, इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। ठीक है, 1780 ईस्वी में भारत के प्रथम समाचार पत्र का द बंगाल गजट की प्रकाशन किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। ठीक है, इसी के समय में वॉरेन हेस्टिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। वॉरेन हेस्टिंग के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। ठीक है, अपने कार्यकाल के समाप्ति के पश्चात जब वह 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो उस समय उस पर महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासन कब से कब तक था? तो 1786 से 1793 तक था। और 1805 में भी इसने कार्य किया था। ठीक है, इसने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की। इसके तहत किसानों को उपज का 90% कंपनी को देना पड़ता था। अस्थाई बंदोबस्त की योजना पर सर जॉन सॉर ने बनाई। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ठीक है, कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है भारत में। ठीक है, सर जॉन सॉर और 1793 से 1798 तक रहा। ठीक है, इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। लॉर्ड वेलेजली ने 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की थी, परंतु फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेजली से पहले किया था। लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता की स्थापना किया था। ठीक है, लॉर्ड विंटो प्रथम 1807 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक चला। ठीक है, इसने भारत में महाराणा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई। 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ। ठीक है, इसी के काल में चार्टर एक्ट प्रथम पारित हुआ था, मिंटो के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी तक रहा। ठीक है, संगोली की संधि 1816 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग के समय में पिंडारियां का दमन किया गया था।
लॉर्ड हेस्टिंग के समय में किया गया था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी तक रहा। यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने शिशु बालिका की हत्या पर भी रोक लगा दिया था, ठीक है। शिशु बालिका की हत्या पर रोक लगा दिया था। इसने ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। इसमें कर्नल सलीमन ने भी सहयोग दिया था। कर्नल सलीमन ने भी सहयोग दिया था ठगी प्रथा पर रोक लगाने के लिए, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में की थी। मैकाले ने किया था, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में किया था, ठीक है। चार्ल्स मेटकाप 1835 से 1836 तक रहा, ठीक है। इसे भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इसने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस की प्रतिबंध हटा दिया था, ठीक है। इसे प्रेस की मुक्तिदाता कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस की प्रतिबंध को हटा दिया था, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं लॉर्ड एलिनब्रो। इसने 1842 से 1844 तक शासन किया था। दास प्रथा की समाप्ति लॉर्ड एलिनब्रो के समय में हुई थी। दास प्रथा की समाप्ति किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड एलिनब्रो के समय में हुआ था, ठीक है। रविवार के अवकाश की शुरुआत 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलिनब्रो के समय में हुआ था, ठीक है। रविवार को छुट्टी का शुरुआत किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड एलिनब्रो के समय में हुआ था, 1843 में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड हॉटिंग 1844 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक चला। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड हॉटिंग ने लगाया था, ठीक है। नरबली की प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगवाया था? तो लॉर्ड हॉटिंग ने लगवाया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक रहे। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर हीरा को महारानी विक्टोरिया को भेजा था। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। इसने शिमला की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा के बीच तार का सेवा शुरू हुई थी। 1854 में पहली बार डाक टिकट का चलन भी इसी के समय में हुआ था, ठीक है। डलहौजी के शासनकाल को व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लाइफ्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति को राजस्व हड़प नीति भी कहते हैं, ठीक है। राजस्व हड़प नीति भी कहते हैं। इस नीति के अंतर्गत सबसे पहले सतारा की अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था, ठीक है। इस नीति के अंतर्गत सबसे पहले सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। अवध पर कुशासन का आरोप लगाया डलहौजी ने अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया था, ठीक है। अवध को अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया था कुशासन के आरोप लगा करके, ठीक है। उस समय अवध का नवाब कौन था? तो वाजिद अली था, ठीक है। वाजिद अली था। इसके कार्यकाल में 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ तथा भारत में पहली बार डाक टिकट की शुरुआत हुई। इसने शिक्षा में सुधार के लिए 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच लागू किया था। क्या चीज़ लागू किया था? तो आपका वुड डिस्पैच लागू किया था 1854 ईस्वी में। किसके सुधार के लिए? तो शिक्षा को सुधार के लिए वुड डिस्पैच को लागू किया था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक रहा, ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसी के समय में 10 मई 1857 की क्रांति मेरठ से हुई थी। इसी क्रांति का यह परिणाम हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और शासन के बागडोर इंग्लैंड की महारानी के हाथ में पहुंच गई थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। राज्य हड़प नीति का समाप्त कर दिया गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट को पारित किया गया, ठीक है। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक रहा, ठीक है। अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। मेयो की हत्या एक अफगान ने चाकू मारकर कर दिया था। अफगान
ने चाकू मारकर लॉर्ड मेयो की हत्या कर दिया था। इसी के समय में प्रथम बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक रहा। ठीक है। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ, जिसके अंतर्गत भारत के समाचार पत्रों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था तथा आर्म्स एक्ट द्वारा भारतीयों से हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। ठीक है। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक रहा। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है। 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। नियमित जनगणना किसके समय में हुआ था? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। ठीक है। 1881 में 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के द्वारा लगाया गया था। इसी के समय में इल्बर्ट बिल पेश किया गया था। ठीक है। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक रहा। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक रहा। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। भारतीय पुरातत्व की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई। इसके द्वारा भारतीय इमारतों की तरफ ध्यान दिया गया। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी तक रहा। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह तथा आगा खान ने ढाका में की थी। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत गुजरात में विभाजन हो गया। ठीक है। कांग्रेस का सूरत गुजरात में विभाजन हो गया और सूरत में विभाजन हो गया। ठीक है। उसके बाद यह गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। ठीक है। मुसलमानों के लिए निर्वाचन व्यवस्था पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 में पारित किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक रहा। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम 1911 ईस्वी में भारत आए और 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। ठीक है। 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली बनाई गई। 1912 में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली बनाई गई थी। 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी दी गई थी। ठीक है। 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर दिल्ली में बम फेंका गया था। ठीक है। इसी कांड में भाई बाल मुकुंद की फांसी दी गई थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में शुरू हुआ था। लॉर्ड जेम्सफोर्ड 1916 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक रहा। 1916 ईस्वी में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। शिक्षा से संबंधित सैडलर आयोग 1917 ईस्वी में गठित हुआ। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसे भारतीय इतिहास में काला कानून कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। ठीक है। लॉर्ड रीडिंग 1921 ईस्वी से 1926 ईस्वी तक रहा। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद के स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह केरल में शुरू हुआ था। ठीक है। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी तक रहा। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। इसका विरोध करने पर लाला लाजपत राय की लाठी से पीटकर हत्या कर दी गई। 1929 ईस्वी में कांग्रेस की अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। लॉर्ड 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 वेलिंगटन 1931 से 1936 ईस्वी तक रहा। 16 अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजन मैकडोनल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को अलग प्रतिनिधित्व देने का कहा गया। 1932 में पुनः समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया और भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। ठीक है, लॉर्ड लिन लिथगो 1936 से 1943 ईस्वी तक रहा। इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। ठीक है, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कांग्रेस ने इसमें नारा दिया, भाई दो ना पाई दो। ये आपका कांग्रेस का नारा था। 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड वेवेल आपका 1944 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक रहा। शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी को भारत आया और इसमें 3 सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। एवी अलेक्जेंडर इसमें सदस्य थे। तीन सदस्य थे, पहला स्टेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस और तीसरा में एवी अलेक्जेंडर। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 तक रहा था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का अंतिम व्यासराय तथा प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन योजना द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1857 ईस्वी की क्रांति को पढ़ेंगे। ठीक है।